आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, प्रश्न है कोशिकी श्वसन का वर्णन करें। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जब श्वसन की क्रिया होती है, क्या होता है कि जब श्वसन की क्रिया होती है तो उस श्वसन की क्रिया में जो ग्लूकोज अणु रहते हैं, क्या होता है कि जो ग्लूकोज अणु रहते हैं उन ग्लूकोज अणुओं का जब ऑक्सीजन में ऑक्सीकरण होता है कोशिकाओं में, क्या होता है जो ग्लूकोज अणु रहता है उनका क्या होता है ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है उनका ऑक्सीकरण होता है। किसमें होता है? वह होता है कोशिका में। ठीक है, तो यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है कोशिकीय श्वसन। क्या कहलाता है यह कहलाता है कोशिकीय श्वसन। ठीक है, यह जो कोशिकीय श्वसन होता है, ठीक है, यानी कि संपूर्ण जो कोशिकीय श्वसन होता है वह दो अवस्था में होता है। क्या होता है? दो अवस्थाओं में विभाजित होता है। ठीक है, एक क्या होता है? अवायवीय। क्या होता है? एक होता है अवायवीय श्वसन तथा जो दूसरा होता है वह होता है वायवीय श्वसन। एक होता है अवायवीय और दूसरा जो होता है वह होता है वायवीय श्वसन। ठीक है, इनको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अवायवीय श्वसन की। इसकी बात करते हैं अवायवीय श्वसन की। ठीक है, तो जो अवायवीय श्वसन होती है यह क्या होती है? यह श्वसन का प्रथम चरण होता है। क्या होता है? यह श्वसन का प्रथम चरण होता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि जो ग्लूकोज रहता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, जो ग्लूकोज रहता है उसका क्या होता है? उसका आंशिक विखंडन होता है। जो ग्लूकोज रहता है उसका आंशिक विखंडन होता है और क्या हो जाता है? आंशिक विखंडन क्या होगा? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, क्योंकि अवायवीय है यानी कि O2 की अनुपस्थिति होगी। ठीक है, O2 की अनुपस्थिति में जो आंशिक श्वसन होगा यानी कि जो ग्लूकोज है उसका आंशिक विखंडन होगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ठीक है, तथा इस क्रिया में क्या होता है? इस क्रिया द्वारा एक अणु, ग्लूकोज का जो एक अणु रहता है उससे क्या होता है? दो पाइरुवेट का निर्माण होता है। ग्लूकोज के एक अणु से दो पाइरुवेट का निर्माण होता है। ठीक है, यह जो क्रिया होती है यह कहाँ संपन्न होती है? यह क्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में। कहाँ संपन्न होती है यह क्रिया? कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। ठीक है, तथा जो प्रत्येक चरण होता है उसमें क्या होते हैं? विशिष्ट जो प्रकार के जो एंजाइम रहते हैं वह क्या होते हैं? उत्प्रेरित होते हैं और जो ग्लूकोज रहता है उसका क्या होता है? अणु का आंशिक विखंडन होता है तथा इसमें जो निहित ऊर्जा रहती है उसका बहुत छोटा जो भाग रहता है वह क्या हो जाता है? वह मुक्त होता है। ठीक है, बहुत जो छोटा भाग रहता है वह मुक्त होता रहता है। ठीक है, और जो शेष ऊर्जा रहती है वह क्या हो जाती है? वह संचित रह जाती है। किसमें? वह संचित रह जाती है पाइरुवेट के बंधनों में। पाइरुवेट के जो बंधन होते हैं उनमें संचित हो जाती है। ठीक है, तो यह क्या होती है? तीन प्रकार से होती है, यानी कि क्या होता है कि जैसे कि पाइरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या हो जाता है? CO2 में परिवर्तित हो जाता है और यह जो क्रिया कहलाती है क्या कहलाती है? यह किण्वन की क्रिया कहलाती है। ठीक है, और इस क्रिया से यीस्ट, शराब इत्यादि को बनाया जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि अगर ऑक्सीजन का अभाव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? जो पाइरुवेट क्या कर देगा? जो हमारी पेशियां रहेगी उसमें क्या कर देगा कि जो लैक्टिक अम्ल रहेगा, क्या रहेगा? जो लैक्टिक अम्ल रहेगा उसका निर्माण हो जाएगा और इसके संचय से क्या हो जाएगा? हमारा जो अधिक संचय हो जाएगा इससे, तो उससे क्या हो जाएगा? दर्द होने लगता है और शरीर में क्या जाने लग जाता है? क्रैम्प आने लगते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है? अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो पाइरुवेट रहता है उसका अगर पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो क्या होता है कि CO2 व जल का निर्माण होता है और यह क्रिया चूंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है इसलिए हम क्या कह सकते हैं? इसको वायवीय भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जो वायवीय श्वसन होता है वह क्या होता है। क्या देखते हैं? जो वायवीय श्वसन होता है वह क्या होता है। ठीक है, ऐसा श्वसन यानी कि यह क्या होता है? यह श्वसन के प्रथम चरण में बना जो पाइरुवेट होता है, जो पाइरुवेट होता है उसका क्या होता है? उसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसमें
पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए यह कहाँ चला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, जहाँ पर क्या होता है, इसकी ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका विखंडन होता है और यह क्या हो जाता है, यह 3 कार्बन वाले जो पाइरुवेट अणु रहते हैं वह विखंडित होकर क्या बना लेते हैं, यह विखंडित होकर बना लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या बन जाता है, जल भी हो जाता है और जो रासायनिक ऊर्जा रहती है वह मुक्त हो जाती है। ठीक है, और क्या होता है कि जो ऊर्जा रहती है वह क्या हो जाती है, एटीपी अणु में संचित हो जाती है। फिर क्या होता है, जब एटीपी का विखंडन होता है तो ये ऊर्जा हमें मिल जाती है और यह जो ऊर्जा रहती है वह कोशिका के अंदर चली जाती है और हमें कई प्रकार की जो जैव क्रिया रहती है उसको संचालित करवाती है। ठीक है, तो यह था किसके बारे में, कोशिकीय श्वसन के बारे में। जैसे कि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन का जो प्रथम चरण होता है वह कोशिका द्रव्य में तथा द्वितीय चरण किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, और अवायवीय श्वसन की तो पूरी जो क्रिया होती है वह तो कोशिका द्रव्य में ही संपन्न हो जाती है। ठीक है, और वायवीय श्वसन में क्या होता है कि जो ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और क्या बनता है, CO2 बनता है और जल बनता है। ठीक है, और अवायवीय में क्या बनता है, पाइरुवेट से इथेनॉल, लैक्टिक एसिड आदि का निर्माण होता है। ठीक है, और जो वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन की तुलना में अधिक ऊर्जा मुक्त करती है। ठीक है, और जो अवायवीय रहती है वह तो क्या करती है, कम ऊर्जा मुक्त करती है। ठीक है, तो यह था हमारा कोशिकीय श्वसन के बारे में। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।